डॉक्टर कपिल, फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, एविडेंस इनके पास कुछ है नहीं, मंत्रों की ये बात कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण है नहीं, ये कह रहे हैं मेरे पास पावर है, उस पावर की गारंटी इनके पास है नहीं। तो अगर ये पाखंड नहीं है तो आप पाखंड किसको कहेंगे कि किसी भी चीज़ की ओनरशिप पे ले नहीं रहे और ये बहुत आराम से अपनी दुकान चला रहे हैं। इसके लिए आपको ऊपर वाले से और हम सबसे अपने लोगों से माफी मांगनी चाहिए और ये चीज को बंद करना चाहिए। ये लोगों को हॉस्पिटल भेजिए, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है वो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लोगों को लगेगा आपकी 21 दिन की विभूति ने ठीक कर दी, वो तो सेल्फ हीलिंग चीजें होती है, बॉडी का अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है, आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और जो कैंसर वगैरह की चीजें बात कर रहे हैं वो आप दूर दूर तक नहीं कर सकते, आपके मंत्र नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें फ्रॉड मत करिए। राज मिश्रा, फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा और बाबा को कहना चाहूंगा कि अपना जीवन, अपना कर्म मत खराब कीजिए। हम सभी लोग यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं आए हैं। हमारा कार्य है कि हम लोगों को सही जानकारी दें। आपने नहीं पढ़ाई लिखाई किया और कोई काम नहीं मिला, फिर भी प्रयास कीजिए, मेहनत करेंगे तो जरूर आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। पर इस प्रकार इतना बड़ा पाप मत कीजिए, इतना बड़ा पाखंड मत कीजिए कि लोगों के जान से खेलने का काम कीजिए। बाबा कालूराम, नहीं है। देखो, हम सभी को जो भी जुड़े हुए हैं, संत महात्मा, डॉक्टर साहब, हम सभी को यही कहेंगे कि हमारे आश्रम पे अगर कोई पीड़ित आएगा तो हम सीधे उनको हॉस्पिटल जाने का आश्वासन देंगे। तो आज के बाद आप आज के बाद आप ये दावा नहीं करेंगे और वो बोर्ड हटाएंगे डॉक्टर साहब से इलाज आज के बाद ये बोर्ड हटाएंगे कि यहाँ कैंसर, टीबी, पीलिया, इन सब बीमारी ठीक की जाती है, विश्वास रखिए। आइए, ये बोर्ड आप हटाएंगे? अभी बोलिए, आप हटाएंगे बोर्ड? बिल्कुल। वो यूट्यूब पे जो डाल रखा है, जो ना जहां भी डाल रखा है वहां से हटाइए, ये क्लेम करना छोड़िए। यूट्यूब पे, डेस्कटॉप पे, हाँ तो वो हटा देंगे। हाँ। ठीक है। और बाकी हम गौ माता की सेवा करेंगे। आप कीजिए ना, गौ माता की सेवा कीजिए। उसमें यहाँ हम लोग जितने भी लोग हैं, हमसे भी जो बन पड़ेगा हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये भ्रम नहीं फैलाइए। हम देखो हम सुनो, हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आएगा कि ये डॉक्टर के पास भेजना जरूरी है, हम उसको उसी समय सीधा हॉस्पिटल आप डॉक्टर के पास ही भेजिए। आप 8वीं पास हैं, 8वीं पास है। कैंसर और इन सब का इलाज एक 8वीं पास नहीं कर सकता। इस बात को समझिए, विज्ञान कहाँ है और लोगों की जान से मत खेलिए। बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। समझ रहा हूँ ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सनातन में पापियों को माफ नहीं किया जाता है, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जहां तक हो सके इस पाप के भागी मत बनिए। बिल्कुल, वो सबको नरक ही मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सब हटा दीजिए। हाँ, सब हटाइए। बहुत शुक्रिया। अब एक बात सुनो, जल्दी बोलिए। मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। जल्दी नहीं बोलना, लाइव चलने दो। आज मैं भी आपसे लाइव से आ रहा हूँ, बात करूंगा मैं। सुनो मेरी बात, लाइव मेरा काटना मत। महाराज जी ने हमारे से पूछा कि भी अघोर मंत्र भी गलत है। मैंने जो दूसरा अघोर महामंत्र बताया था, शिव भोले का साबर मंत्र, अघोर शिव मंत्र, तो उनके बारे में कह रही है तो उटपटांग भाषा में था, जैसे जांगड़ी भाषा में तो समझ में नहीं आया होगा। एक मैं महाराज जी से, जो अभी महाराज जी मेरे से जुड़े हुए थे, हाँ बिल्कुल, उनके गुणों को मैं प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। महाराज जी, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी विद्या को और अपने गुरु महाराज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको मानता हूँ मैं। पूछिए कि गोरखनाथ जी का जो जंजीरा है वो तो शायद आप समझ ही रहे होंगे। आप भी गुरु भगत हो, गुरु मार्ग पे चलने वाले हो। तो मैं जो एक ये शब्द बता रहा हूँ आपको, ये शब्द को थोड़ा गौर से सुनिए और ध्यान से सुनना। बताइए। बोलूं मैं आपको? हाँ प्लीज बोलिए। एक बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सुनिए। जो भी आप बोलेंगे उसका वर्णन किसी शास्त्र के अंदर, किसी वेद के अंदर, किसी पुराण के अंदर, किसी धर्म ग्रंथ के अंदर जरूर होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी बात किसी साधारण व्यक्ति ने कहा हो और किसी साधारण किताब में लिखा हो, उसकी भी गारंटी नहीं दूंगा, वो मेरे पास नहीं है। हाँ, नहीं, कोई साधारण किताब में नहीं है, ये शब्द गुरु मुख से लिए हुए हैं। गुरु मुख से कहां पर, किस जगह? 18 पुराण। मिश्रा जी, मैं उनको ज्ञानी या आपको बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करने नहीं बैठा। अब सुनो मेरा, अब आप सुनिए, हो गया।
आपने जो दुकान चलाया, हमारा उद्देश्य ये था कि वहाँ भ्रम अगर फैला रहे हैं तो उसको आप बंद करें, वो हमारा उद्देश्य था, वो आपने ऑन कैमरा कहा। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से गौ सेवा कीजिए, लोगों का भला कीजिए, लेकिन ये कहीं भी भ्रम मत फैलाइए। नहीं, अरे रुको अरे रुको भाई भाई नहीं रुक सकते। भ्रम नहीं फैला रहे हैं आपके उस ज्ञान का तर्क जो है ना, आप आचार्य जी से बात करते रहिएगा। 2 मिनट का आप रुको, आप जैसे वहां से लाइव चला रहे हो तो 2-3 मिनट का समय और नहीं है इतना समय। आपको 30 सेकंड में आखिरी देता हूँ, बता दीजिए। 30 सेकंड आखिरी देता हूँ, जो बात कहना कह दीजिए। ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी मैं सर्वंगी सबका संगी, दूध मास का एक रंगी, अमर में एक तमर दर से तमर में एक जाई, जाई में परछाई दर से वहां दर से मेरा साई मूल चक्कर सर्वंगा संकुल संपक्ष से न्यारा है, वहीं मेरा श्याम विराजे ब्रह्म तन से न्यारा है, ओगड़ का चेला फिरूं अकेला कभी नहीं शीश नवाऊंगा, पत्र पुर पर तंत्र पुरु ना कोई भ्रांत लुआऊंगा, अजर बजर का गोला गेरू पर्वत पाड़ उठाऊंगा, नाभि डंका कटो सनेवा राखू पूर्ण बरसात में जोगी से न्यारा है, जुग से कुदरते न्यारी सिद्धा की मुच्छैया पकड़ो घाड़ दे धरणी माई, 52 बेरू 64 जोगण उल्टा चक्कर चलावे वाणी, पेडू में अटके नाड़ा ना कोई मांगे, हजर भाड़ा में भटियारी आग लगा दू, चोरी चिकारी बीज खारी, साधारण दासी मारी बाना धारी करू उपकार चिल्याऊंगा, सेवा दाओ ताप तिजारी तोड़ू तीजी ताली खट चकर का जर्दू सासा कदे न निकले गोरख बाला, डाकिनी साकनी भूता जागा कछु जूता राजा पकड़ू हाकिम का मुंह कर दू काला, नोगज पीछे ठेलूंगा कुरा पर चादर ढालू आसन डालू गहरा, मणु मसाना धुणू दकाऊं नगर बताऊं डेरा, ये सरभंग का दह आप ही करता आपकी दह, सरभंग का जाप संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। देखिए गोरखनाथ जी के पुराण में देखिए आप, ये मंत्र आपको मिलता है। गोरखनाथ जी का सुन लीजिए, सबसे पहले गोरखनाथ जी का कोई पुराण है ही नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए। 18 पुराण में एक भी पुराण गोरखनाथ का नहीं है। बोला मेरी बात आचार्य मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो है ना, अब किसी बात को सुनने के पुराण में आप जिस पाखंड की दुकान को चला रहे थे, हमें उस पर जानना था कि आप क्या कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी अपना ख्याल रखिए। देख लीजिए 8वीं पास कैंसर बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, किस साधना से वो उनको भी नहीं पता, और ऐसे दुकान पता नहीं कितने चलते हैं। अब आपको तय करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं। आप अपने आस्था, अपने विश्वास के साथ रहिए, उस पर हमें कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाना है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, हम ये चाहते हैं।